हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग करेंगे। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए, मैंने इस कपड़े को 4 लेयर में बिछा लिया है। अगर आप इस मेथड से कुर्ती की कटिंग करेंगे तो बहुत ही आसानी से, आपको बिल्कुल भी कटिंग नहीं आता तब भी आप कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सीधा सीधा एक मार्क कर लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। ऊपर से जितना भी कपड़ा एक टेढ़ा मेढ़ा है उसको हम छाट के पहले बराबर कर लेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम देखिए यहाँ से 7 इंच पर हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, जैसे कि 36 इंच 38 इंच। अब यहाँ से हम कमर के लिए निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। अब इंची टेप को यहाँ वहीं पे रखते हुए हम यहाँ पर देखिए, यहाँ 21.5 इंच पर हिप के लिए निशान लगाएंगे। ये तरीका बहुत ही आसान है। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से सूट की कटिंग कर सकते हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हम इन निशानों को देखिए इस तरह से सीधा सीधा कर लेंगे। देखिए, ये चेस्ट के लिए है, ये कमर के लिए और ये हिप के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ ऊपर से ठीक उसी तरह से इस इंची टेप को रखेंगे और लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो इस देखिए यहाँ तक हमको 41 इंच तैयार चाहिए लेंथ, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दामन फोल्ड करने के लिए निशान लगाएंगे। देखिए, ये हो गया तैयार वाली लाइन, और ये मार्जिन के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को कट करके अलग कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर का निशान लगाएंगे। देखिए, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। अगर हम डीप नेक बना रहे हैं तो उसके लिए 6.5 इंच का निशान लगाएंगे, जितना आपका शोल्डर है। अगर आप शॉर्ट नेक, बाइन नेक या बोट नेक बना रहे हैं तो 1 इंच बढ़ा के निशान लगाएंगे, जैसे कि 7.5 इंच पर। लेकिन मैं यहाँ पे डीप नेक बनाऊँगी तो मैं निशान लगा रही हूँ 6.5 इंच पर, और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए, तो 7 इंच पर मैं निशान लगाऊँगी। अगर आप बैन नेक बना रहे हैं तो 7.5 इंच पर निशान लगाएं। तो जैसा कि मैंने ऊपर 7 इंच पे निशान लगाया है और नीचे 1/2 इंच कम करके 6.5 इंच पे निशान लगाया है चेस्ट वाली लाइन पर। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये आर्म होल के लिए है, फ्रंट आर्म होल के लिए। अब बैक आर्म होल के लिए 1.5 इंच आगे मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से निशान लगाऊंगी। इसको भी इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से देखिए आर्म होल के लिए गुलाई दे देंगे। ये बैक पार्ट के लिए है और ये फ्रंट पार्ट के लिए। देखिए, कुछ इस तरह से। अब हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। जैसे इस कुर्ती का साइज़ है 38 इंच, 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9.5 इंच। तो देखिए, यहाँ पे हम लगाएंगे 9.5 इंच पे, 9.5 इंच पर। अब कमर है इसका 36 इंच, तो 36 का भी हम चौथा हिस्सा लगाएंगे, 4th भाग लगाएंगे 9 इंच पर। और हिप है 40 इंच, तो 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो यहाँ पे मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब जैसे कि ये स्ट्रेट कुर्ती है तो जितना हिप है उतना ही मैं दामन पर निशान लगाऊंगी 10 इंच पर। देखिए, कुछ इस तरह से। अगर आप थोड़ा सा और देना चाहते हैं तो 1 इंच बढ़ाकर निशान लगा सकते हैं दामन पर। अब इसको इस तरह से हम आपस में देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब देखिए, इन निशानों को भी हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे लगाएंगे मार्जिन के लिए 2-2 इंच पर। आप मार्जिन 2 से 2.5 इंच ही रखें। इन फ्यूचर अगर आपको लूज करना हो कुर्ती तो आप आसानी से कर सकते हो।
नीचे भी हम यहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। इससे जो है कि कटिंग करने में आसानी होता है। तो इस तरह से कुर्ती की मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम लगाएंगे गले के लिए निशान। तो गले के लिए मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 3 इंच पर। देखिए मैं बैक नेक जो है कि 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और फ्रंट पार्ट के लिए 6.5 इंच पर। आप गहराई अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगा सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अगर आप कैनवस पर गला बनाना चाहते हैं तो गले की कटिंग बाद में करें। अभी हम इन निशानों पर कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट को अलग करेंगे। तो गले की भी कटिंग कर ले रहे हैं बैक पार्ट के लिए। अब देखिए इसको इस तरह से नीचे से बैक पार्ट को अलग कर देंगे। फिर से दोबारा से अच्छे से कपड़े को फैलाएंगे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स के लिए मैंने देखिए 4 लेयर में कपड़े को बिछा लिया है। तो सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई मुझे चाहिए 18 इंच, तो मैं 20 इंच पर मैंने निशान को लगा लिया है, 2 इंच बढ़ा के मार्जिन के लिए। अब देखिए ऊपर से यहाँ से सबसे पहले हम 3 इंच पर शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से कुर्ती का हम पार्ट उठाएंगे। देखिए इसको अच्छे से फैलाने के बाद देखिए ये जो फिटिंग का निशान है वहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और गोलाई में घुमाते हुए नाप लेंगे। तो जैसे आया है 9 इंच, तो हाफ इंच कम करके मैं यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और यहाँ ऊपर से 1.5 इंच से छोड़ते हुए इस तरह से देखिए इस तरह से हम गोलाई देंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे बाजू की मोरी का निशान 5.5 इंच पर। आप इसकी चौड़ाई अपने मर्जी के हिसाब से लगा सकते हैं। देखिए ये तो हो गया फिटिंग के लिए। अब हम यहाँ मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अभी देखिए मैं यहाँ से एक बार फिर से आपको नाप के दिखा दे रही हूँ। जितना मुझे तैयार बाजू, देखिए यहाँ तक मुझे तैयार बाजू चाहिए 18 इंच पर और 2 इंच मैंने बढ़ा के निशान पहले से ही लगा लिया था। अब देखिए इसी पर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से कट्स लगाने से क्या होता है कि सिलाई करने में आसानी होता है। अब फ्रंट पार्ट की गहराई हम हाफ इंच की गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे सूट की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सीखने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।